नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत आगामी 10 नवंबर को अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा डायलॉग का आयोजन कर रहा है। इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को घेरा है। स्वामी ने कहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान पर सम्मेलन आयोजित करके जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। मुख्य मुद्दा भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे का है, जो 18 बार चीन के साथ बैठकों के बाद भी मोदी के लिए निरर्थक रहा है। इसलिए अब मोदी सरकार को केवल एक ही बिंदु पर ध्यान देना चाहिए, चीन को हमारे इलाके से बाहर निकालने पर। बता दें, हाल ही में रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक पूरा गांव बसा लिया है। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर पलटवार किया है। देओल ने सिद्धू पर अपने राजनीतिक सहयोगियों पर राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एपीएस देओल ने कहा कि अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के कामकाज को खराब करने की नीयत से पंजाब के महाधिवक्ता के संवैधानिक कार्यालय का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू एपीएस देओल की एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। सिद्धू ने अभी कहा है कि देओल के इस्तीफे के बाद ही वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। वहीं दूसरी ओर देओल को पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। उन्होंने सीएम चन्नी को इस्तीफा सौंप भी दिया था, लेकिन इस बीच सिद्धू ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। तब रिपोर्ट्स आई हैं कि सीएम चन्नी ने एपीएस देओल का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हरियाणा के गुड़गांव में शुक्रवार की नमाज के खिलाफ एक बार फिर दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और भड़काऊ भाषण दिए। उनके भाषणों में शाहीन बाग से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र रहा। उन्होंने ऐलान किया कि गुड़गांव में कहीं भी खुले में जुमे की नमाज नहीं होने दी जाएगी। गुड़गांव में जिन जगहों पर नमाज पढ़ी जाती थी, 5 नवंबर को वहां पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन और हरियाणा बीजेपी के नेता सूरजपाल अमू भी वहां पहुंचे। कपिल मिश्रा और सूरजपाल अमू लगातार भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं। कपिल मिश्रा ने वहां मौजूद हिंदू संगठनों के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शाहीन बाग की तरह यहां भी सड़कों को जाम ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 हफ्ते तक गुड़गांव में किसी भी सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। गुड़गांव में नमाज वाली जगह पर गोवर्धन पूजा करने के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि ये दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा। जो लोग सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। नमाज के लिए सड़कों को बंद करना जिहाद है और ये एक आतंकवाद है। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और गुड़गांव तो बस झांकी है, पूरा देश बाकी है के नारे लगाए। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और आर्यन खान मामले की जांच टीम को लीड कर रहे समीर वानखेड़े को क्रूज ड्रग्स केस की जांच से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हटा दिया है। अब इस केस की जांच दिल्ली की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंपी गई है। ये एसआईटी मुंबई जोन के 6 मामलों की जांच करेगी, जिसमें आर्यन खान केस और इसके अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान ड्रग्स केस की जांच भी शामिल है। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद से एनसीबी की दिल्ली की एक टीम वानखेड़े पर लगे आरोपों की जाँच भी कर रही है। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच की जिम्मेदारी अब एसआईटी हेड आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को सौंपी गई है। संजय सिंह पहले भी कई ऐसे मामलों की जांच कर चुके हैं। अब वे आर्यन खान और नवाब मलिक के दामाद वाले मामले की भी जांच करेंगे। वहीं समीर वानखेड़े ने जांच से हटाए जाने को लेकर कहा है कि मुझे जांच से हटाया नहीं गया, मैंने अदालत से कहा था कि जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। आर्यन खान और समीर वानखेड़े के मामले की जाँच अब दिल्ली एनसीबी की एसआईटी कर रही है। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने हमला जारी रखा है। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आर्यन खान के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में समीर दाऊद वानखेड़े की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की थी। मलिक ने कहा कि अब केंद्र और राज्य की 2 एसआईटी का गठन किया गया है। देखते हैं कौन वानखेड़े के राज खोलता है और उनकी नापाक निजी सेना को बेनकाब करता है। बता दें, फिरौती वसूलने जैसे मामले में समीर वानखेड़े की भी जाँच हो रही है। पीएम मोदी के केदारनाथ से सीधे प्रसारण को रोहतक के किलोई गांव से शिव मंदिर में देखने पहुंचे बीजेपी नेताओं को शुक्रवार को किसानों ने घेर लिया, या कहें कि बंधक बनाकर 7 घंटों तक रखा। इन नेताओं में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेता पहुंचे थे। किसानों ने उनको बंधक बना लिया और किसानों के प्रति उनकी भाषा को लेकर उनसे माफी मांगने को कहा और साथ ही कहा कि उन्हें आश्वासन दिया जाए कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तो वे गाँव में प्रवेश नहीं करेंगे।
इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों ने किसानों के घेरे को तोड़ने की कोशिश भी की। हालांकि 7 घंटे तक मंदिर में बंद रहने के बाद बीजेपी नेता आखिरकार माफी मांगने को तैयार हो गए, जिसके बाद उनको जाने दिया गया। भाजपा नेता मनीष ग्रोवर के माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मनीष ग्रोवर हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांग रहे हैं। हालांकि बाद में ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने माफी नहीं बल्कि लोगों को हाथ जोड़कर राम राम कहा। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद हवा जहरीली हो गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 533 दर्ज किया गया है। शनिवार को कनॉट प्लेस और जंतर मंतर पर PM10 का स्तर क्रमशः 654 और 382 रहा है। बता दें, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने इसके लिए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों के बैन होने के बाद भी बीजेपी ने लोगों को जानबूझकर पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।